हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टैलेंट स्किल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एवरेज चैप्टर। और इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट में फिनिश करेंगे। और जितने क्वेश्चंस यहाँ से पॉसिबल हो सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे और स्टेप वाइज और टाइप वाइज करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में किसी स्थान पर वर्षा क्रमश 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर हुई है, उस स्थान पर औसत बारिश कितनी हुई है। अब इसमें हुआ क्या है कि 3 मंथ हमारे पास है। पहला मंथ हमारे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने हमारे पास हैं। और चारों महीने में बारिश हुई है। पहले महीने में 70 सेंटीमीटर हुई, दूसरे में 65, तीसरे में 55 और चौथे में 90 सेंटीमीटर। और अब हमें ये बताना है कि उस स्थान पर औसत बारिश कितनी हुई है। ठीक है ना, इन चारों महीनों में जो एवरेज है बारिश का वो कितना है। तो पहले हम समझते हैं एवरेज होता क्या है। एवरेज का मीन्स होता है सिंपल, एवरेज इज इक्वल टू होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जितने हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उन सारे ऑब्जर्वेशन को हम ऐड करेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन है उनसे हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमारे पास 4 महीने हैं। पहले महीने में बारिश हुई आपकी 70 सेंटीमीटर, दूसरे महीने में हुई 65 सेंटीमीटर, तीसरे महीने में हुई 55 सेंटीमीटर, चौथे महीने में हुई 90 सेंटीमीटर। ये इन सारे 4 ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। 1, 2, 3, 4, चारों को हमने ऐड कर लिया और 4 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। ये हमारे ऑब्जर्वेशन होते हैं। ठीक है ना, अब इन सबको ऐड कीजिए। 70 और 60 135 और यहाँ से 5 आ जाएगा 140 90 190 190 और 90 280, ये आपको हो जाएगा 280। 280 डिवाइड बाई 4। जब हम 280 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 70। कितना आंसर आएगा? 70। तो इन चारों का जो एवरेज निकला है बारिश का वो निकला है 70। इसका मीन्स ये है कि चारों महीनों का जो हमने एवरेज निकाला तो हर महीने लगभग 70 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ठीक है ना, और जबकि अलग अलग उन्होंने एक्चुअल वैल्यू दी है, उसमें कभी 70 हुई है, फिर दूसरे महीने में 65 हुई, कम रह गई 5 सेंटीमीटर, फिर तीसरे महीने में और कम हो गई और चौथे महीने में बारिश ज़्यादा हो गई। ठीक है ना, तो जो हमारा आंसर आया है 70, उसका मीन्स ये है कि चारों महीने में लगातार अगर हम बारिश की बात करें तो उसका एवरेज निकालें तो लगभग 70 सेंटीमीटर बारिश हुई है पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीता रीता गीता और संगीता, 3 बहनों का भार क्रमश 35.5 किलो, 28.5 किलो और 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार कितना होगा? औसत भार निकालना है, निकाल सकते हैं, आसान है। जो वजन दिया है उन तीनों को आप ऐड कीजिए। 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5। अभी कितने हैं? 1 2 3 हमारे पास टर्म्स है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, अब इन सबको आप ऐड कीजिए, 3 से डिवाइड कीजिए, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। ये 35 यहाँ पर है और 28 यहाँ पर है। 35 और 28 आपका हो जाएगा 35 45 55 63 और हाफ ऑफ 1 64। 64 और 4 68 और 20 78 88.5, ये आपको हो जाएगा 88.5 डिवाइड बाई 3। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3 2 जा 6 और 2 यहाँ से 28 हो जाएगा, तो 3 9 जा 27, 1 इधर चला जाएगा, 3 5 जा 15। एक नंबर के बाद पॉइंट है तो आपने एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 29.5 और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 39 48 51 63 75 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 है तो एक्स का मान हमें निकालना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसने अपोजिट किया। इसमें हुआ क्या है कि इसने सबका औसत 60 पहले से ही दे रखा है और कोई एक वैल्यू मिसिंग है, उसने उसको हमसे पूछा है। तो सिंपल हम जैसा औसत निकालते हैं वही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मेथड। 39 पहले हम सबको ऐड कर लेते हैं। 39 48 51 63 प्लस 75 देन प्लस 83 प्लस एक्स देन प्लस 69। ये सारे नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है। नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो हम इन सबको 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही हम औसत निकालते हैं। ठीक है ना, ये हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन औसत इन्होंने पहले से 60 दे रखा है तो इज इक्वल टू में 60 लिख देंगे, क्योंकि इन सबका जो औसत आएगा वो क्या आएगा? 60 आएगा और यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की। ठीक है ना, तो अब हम इसको इन सबको ऐड करके लिखते हैं कि कितना हो जाएगा। इन सबको हम ऐड करेंगे तो 30 40 70 87 और 188 और 5। चलिए ऐड करते हैं।
इसको आप सिंपल ऐसे ऐड कीजिए 39, 48, 51, 63, 75, 83 और 69, इन सबको आप ऐड कीजिए। तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 5 26, 29 और 9 38, कैरी आ जाएगी 3। ठीक है ना, 3 और 3 6, 4 10, 15, 21, 28, 28 और 8 कितना हो जाएगा 36 और 6 42, तो आपका आ जाएगा 428। 428 प्लस एक्स का एक्स ही लिख देंगे, और ये 8 यहाँ पर डिवाइड में है, ये इज इक्वल टू के उस पर ले जाएंगे तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो x इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 480 आंसर आ जाएगा। और ये यहाँ पर जो 428 प्लस का इसको यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आएगा 52 आएगा, 52 आएगा। ठीक है, 10 में 8 जाएगा 2 और 7 में से 2 जाएगा 5, हाँ 52 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 52। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उसमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। सॉरी, यहाँ कितनी नहीं आएगा, कौन सी आएगा, इसको आप ठीक कर लीजिए। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है ना, तो 4 क्रमागत संख्या हमें लिखनी है, वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको हम लिखेंगे x मान करके, पहली संख्या हमारी हो जाएगी x। क्रमागत संख्या कैसे होती है, 2 4 6 8, ये हमारी क्रमागत संख्या है। अगर मैं इस 2 को x मान लूँ तो ये 4 कैसा बनेगा, x प्लस 2 करके बनेगा, सब में 2 2 ऐड हो रहा है ना, इसमें भी 2 हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है, इसमें भी 2 हो रहा है। ठीक है ना, तो दूसरा नंबर बनेगा x प्लस 2 और तीसरा नंबर बनेगा x प्लस 4, क्योंकि x की जगह पर 2 आ जाएगा, 4 की जगह 4 रहेगा, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 8 आपका कैसे बनेगा, 8 आपका बनेगा x प्लस 6, क्योंकि x को तो हमने 2 माना है। ठीक है ना, और 6 को हम ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो जब कभी भी क्रमागत सम संख्याएं या क्रमागत विषम संख्या की बात करेगा तो हम हमेशा ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर होगा x, दूसरा नंबर होगा x प्लस 2, तीसरा नंबर होगा आपका x प्लस 4, चौथा नंबर होगा x प्लस 6। ठीक है ना, ये 2 2 को ऐड कर लेना है, ये दूसरा नंबर हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा नंबर हो गया। ठीक है ना, तो ये 4 क्रमागत संख्याएं हो गई, और इन सबका औसत भी निकालना है, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 नंबर हमारे पास प्रेजेंट है, और इन सबका औसत कितना है 15। ठीक है ना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सोल्व किया वैसे इसको सोल्व करेंगे। तो पहले हम एक्स को जोड़ते हैं, 1x 2x 3x और 4x, तो हो जाएगा 4x प्लस 6 और प्लस 4 10, 10 और 2 12, ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 15। यहाँ पर 4 डिवाइड में है, ये उस पार चला जाएगा मल्टीप्लाई में, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 15 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 60 आंसर आएगा। ये प्लस का 12 है, इधर ले जाके इसको माइनस कर देंगे, तो 4x इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 48। ठीक है ना, अब 4 यहाँ पर s के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ बचेगा x इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 4, इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है ना, अब x की वैल्यू 12 है, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारे पास 12 है, तो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस 2 यानी कि 14 आएगी, और तीसरी वैल्यू 16 आएगी, चौथी वैल्यू 18 आएगी, ये 4 वैल्यू हमारे पास आएंगी। ठीक है ना, तो इसने हमसे पूछा है कि दूसरे नंबर की, क्वेश्चन में हमसे पूछा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमारे पास 18 है। ठीक है ना, इससे छोटी कौन सी संख्या 16, तो ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास आ जाएगी 16। सो अवर रिकॉर्ड आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3 16। आगे देखिए, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। इसमें क्या होगा कि x संख्याएं हैं और उसका जो औसत दिया है वो दिया है y स्क्वायर, तो इन दोनों संख्याओं इनका हम योग निकाल लेंगे। योग मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ बता दूं थोड़ा सा डिटेल में। जैसे कि उसने कहा कि 7 संख्याएं हैं और उनका औसत 6 है, ये संख्याएं हैं हमारे पास और ये उनका औसत है, तो हम योग निकाल लेते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 42। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो x हमारे पास संख्याएं हैं और x हमारे पास संख्याएं हैं, औसत y स्क्वायर है, तो संख्याओं का और औसत का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा योग, कुल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई का होल स्क्वायर। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन, y संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, यानी संख्या हमारे पास y है और उसका औसत है एक्स स्क्वायर, तो अगेन हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास योग निकल आएगा, उसका योग कितना आ जाएगा y एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, हमें सभी संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है ना, तो संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी, देखो औसत बराबर क्या होगा, हम लिखेंगे
सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग और बटे में यहाँ लिखेंगे संख्या, संख्याओं का संख्या आई यहाँ पर, यहाँ पदों की संख्या है, पदों का योग आ गया, यहाँ पर पदों की संख्या है, ठीक है ना। तो अब जो संख्या हमारे पास है वो कौन, जो सॉरी योग हमारे पास है वो कितना है, पहला योग है एक्स वाई स्क्वायर, उसमें हम जोड़ देंगे दूसरा वाला योग ये वाला वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, वाई एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आएंगे हमारे पास टोटल संख्या, टोटल संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, एक्स हो जाएगा और वाई हो जाएगा, ये दो संख्या है ना। देखो क्वेश्चन में देखिए एक बार, यहाँ पर एक्स संख्या है और यहाँ पर वाई संख्या है, ठीक है ना। तो हमने दोनों को ऐड करके लिख दिया, क्योंकि नीचे हम जितने पद होते हैं उनको ऐड करके लिखते हैं। अब इससे हम अगर ऑप्शन पर नज़र डालें तो ऑप्शन हमारा अपॉन में तो है नहीं, यानी कि नीचे इसको हमें हर है या डिनोमिनेटर है, ठीक है ना, शायद इसको हर बोलते हैं। तो जो भी ये हर या अंश होगा, तो डिनोमिनेटर जो है नीचे उसको हमें ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने का तरीका है कि यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से मैं एक्स वाई कॉमन निकाल लूँगा, तो यहाँ पर देखो एक एक्स बाहर निकाल लिया, एक वाई बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक वाई बचेगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पर वाई हमने एक था वो बाहर ले लिया कॉमन, यहाँ पर एक्स 2 टाइम्स है, 1 टाइम बाहर ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 टाइम एक्स, ठीक है ना। और नीचे हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वाई, देखो नीचे एक्स प्लस वाई दोनों संख्या प्लस में है, ऊपर वाई प्लस एक्स दोनों संख्याएं प्लस में है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो इस संख्या से हम ये संख्या पूरी तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स वाई, ठीक है ना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो होगा एक्स वाई। आगे देखते हैं, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इसमें, जो पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की आधी है। तो तीन संख्या हम मान लेते हैं ए बी सी है, ठीक है ना, या आप इसको अलग अलग मत लो, एक ही संख्या ले लो, ठीक है ना, तीनों संख्या ए ले लो। तीन संख्या हमारे पास है, जो पहली संख्या वो दूसरी की दोगुनी है, ये पहली संख्या है, ये हमारे पास दूसरी है और ये तीसरी है। तो पहली संख्या है वो दूसरी कितनी है, दोगुनी है, दूसरी अगर हमारे पास ए है तो पहली संख्या हो जाएगी 2a, ठीक है, और तीसरी संख्या की आधी है, तो यानी कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की आधी है, तो तीसरी, अब जो पहली संख्या है वो तीसरी की आधी है, तीसरी कितनी है, आधी है, यानी कि तीसरा हमारे पास 4 होगा, तभी तो हमारे पास पहली संख्या आधी आएगी 2, समझ में आया, ठीक है। इसमें हुआ क्या, देखो पहले हमने संख्या ली थी ए, हमने संख्या मानी पहली दूसरी तीसरी, ये तीन संख्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन ने ये कहा कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या को हम भी ए मान लेते हैं, जब दूसरी संख्या हमारे पास ए है तो पहली संख्या जो होगी वो दुगनी होगी, यानी कि 2a बन जाएगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि तीसरी की आधी है, जो पहली संख्या है दूसरी की तो दोगुनी है लेकिन तीसरी की आधी है, तो तीसरा हमारा कितना होना चाहिए, पहली संख्या अगर हमारी 2 है तो तीसरी संख्या हमारे पास होनी चाहिए 4a, ठीक है ना, तभी तो ये तीसरी वाली की आधी बैठेगी 2a और ये पहले की डबल भी बैठ रही है। तो ये हमारे नंबर बनेंगे तीनों, कौन कौन से नंबर बनेंगे, 2a प्लस a और प्लस 4a, ये तीन नंबर हमारे पास बने हैं। और इन तीनों नंबर का जो औसत है, औसत में हम क्या करेंगे, तीनों नंबर को जोड़ेंगे और 3 से ही भाग करेंगे, और औसत कितना आया इसका, 56 आया है। तो उसने पूछा है कि वे क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी हैं, क्रमागत संख्या कौन कौन सी, इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए। 2a प्लस a प्लस 4a कितना हो जाएगा, 7a, 7a इज इक्वल टू 56, ये आपका 3 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ पर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 मल्टीप्लाई 3, ये 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इसको हम नीचे ले आएंगे, ये भाग में चला जाएगा, 7 से 56 कट जाएगा 8 टाइम्स, और यहाँ पर हमारा 3 है तो हम 3 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 24, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, पहला नंबर हमारा था 2a, दूसरा नंबर हमारे पास a था, तीसरा नंबर हमारे पास 4a था, यही था ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो पहला नंबर हमारे पास क्या हो, a की वैल्यू हमारे पास कितना है, 24, तो बीच का नंबर हमारे पास हो जाएगा 24, दूसरा नंबर 2a है, यानी कि 24 का 2 टाइम्स है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 48। अब ऑप्शन में नजर डालिए, पहला नंबर 48 होगा, दूसरा नंबर 24 होगा, ये है लास्ट ऑप्शन है डी, इसमें पहला नंबर 48 है, दूसरा नंबर 24 है, तीसरा नंबर 96 आएगा 4 का, जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो आपका सॉल्यूशन था।
लेकिन इस क्वेश्चन को विदाउट सॉल्यूशन भी कर सकते थे, हमें इतना कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसमें होता क्या कि क्वेश्चन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये हमारे लिए काफ़ी थी। उसने कहा कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है। तो आप पहले ऑप्शन में नजर डालिए, क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी हो? देखो पहली संख्या 96 है, दूसरी 24 है, तो ये दोगुनी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है, और तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरी में भी यही है, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 96 है, तो ये संख्या हमारी दोगुनी है। जो पहली संख्या है वो दूसरी क्या है, डबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर ये इसका डबल नहीं है, ये तो आधा हो रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा वाला, ये भी इसका डबल हो रहा है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, 2 वाला और 4 वाला, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, तो हमें आगे क्या मिलता है कि पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये हमारे दो ऑप्शन मिल गए, सेकंड और फोर्थ। तीसरा क्या है कि वही पहली संख्या जो दूसरी की दोगुनी है लेकिन तीसरी की आधी है। तीसरी की कितनी है, आधी है। अब ऑप्शन नजर दोबारा डालिए, क्या दूसरे वाले ऑप्शन में जो 96 है वो तीसरी संख्या का आधा है? नहीं है आधा, क्योंकि ये 96 24 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, आधा नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, वो है डी वाला, जिसमें कि पहला नंबर तीसरे वाले नंबर का 96 का आधा भी है और पहले वाले का डबल भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शंस की हेल्प से भी धीरे धीरे सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो हम इनका पहले योग निकाल लेते हैं। 7 गुणा 8, ये आ जाएगा योग। यदि उसमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो इनका योग हमारे पास कितना आएगा, 56 आएगा। अब उसने कहा कि एक संख्या और जोड़ दो, किसमें, 7 संख्याओं में। 7 संख्याएं थी, तो अब संख्या हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 8 हो जाएंगी, ठीक है ना, एक संख्या जुड़ने के बाद में। और जो संख्या हमने जोड़ दी उससे क्या हुआ कि जो औसत था वो 9 हो गया, तो हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब हम इनका योग निकालेंगे। इनका योग कितना आ जाएगा, 72, ठीक है ना। तो वह जोड़ी गई संख्या कौन सी है, तो अब आपको ये बताना है कि संख्या हमने जोड़ी है वो कौन सी है। तो सिंपल, पहले हमारे पास 7 संख्याएं थी, 8 औसत था, इनका हमने योग निकाला। उसके बाद एक संख्या हमने बढ़ा दी, तो 7 पहले थी तो एक संख्या बढ़ा के 8 हो गई, औसत हमारे पास 9 हो गया क्वेश्चन के अनुसार, तो यहाँ पर हमने 9 को लिख दिया। इन दोनों का हमने योग निकाला तो वो आ गया 72। अब सिंपल क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। 72 में से आपको 56 को माइनस कर लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 16, ठीक है ना। तो जो हमने संख्या जोड़ी है वो कौन सी जोड़ी है, 16 जोड़ी है। नेक्स्ट देखिए, सचिन तेंदुलकर के 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसमें 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। तदनुसार उसका नया औसत कितना है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। देखो यहाँ मैं इसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ये पारी है आपकी, यहाँ पर आपका औसत हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा योग, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। हमें नहीं पता कि उसका औसत कितना है, बस उसने कहा कि निश्चित औसत है 11 पारियों का, तो हम पारी के लिए लेते हैं 11, औसत हम उसका मान लेते हैं x। तो 11 पारियों में उसका जो औसत होगा वो होगा x, तो उसका योग कितना आ जाएगा, 11 का गुणा हम x में कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ने कहा कि 12वीं पारी में 120 रन बनाए और अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर ली। तो 12वीं पारी में उसने रन कितने बनाए, 120 रन बनाए, क्योंकि ये योग है ना, ये रन है, ठीक है ना। और औसत में उसने 5 की कर लिया इंक्रीजमेंट, 5 की उसने वृद्धि कर ली। औसत जो पहले x था उसमें उसने 5 को बढ़ा लिया। अब उसने पूछा है कि उसका नया औसत कितना होगा, तो हमें उसका नया औसत बताना है, यानी कि हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये नया औसत है और ये पुराना औसत था, तो हमें x+5 की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, जो कुल रन उसने मारे होंगे, कुल रन वो कैसे मारेगा, कुल रन उसके कितने हो जाएंगे, देखिए 11x रन तो उसके 11वीं पारी के थे, 120 रन उसने और बना दिए 12वीं पारी में, तो ये रन हो गए 12 पारी के। और 12 पारी के जो रन होते हैं उसका हमने योग कैसे निकाला था, 12 का गुणा हमने किया था 12 का गुणा करेंगे हम x+5 में, क्योंकि ये हमारे पास पारियां हैं और ये हमारे पास औसत है, और पारी का औसत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 12वीं पारी तक के जो उसके रन होंगे वो निकल के आ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन इक्वेशन हमारे पास ये बनेगी, ये दोनों रन है 12वीं पारी के, और ये 12वीं पारी तक का औसत है, यानी कि सॉरी औसत और पारियां दोनों हैं, यानी कि ये योग है 12वीं पारी तक का, और ये 12वीं पारी तक के रन है। अब इसको हमें सिंपली सॉल्व करना है। ये 11x + 120 = 12 को मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 12x हो जाएगा, प्लस का प्लस 12 5 जा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11x, ये 12x है, प्लस के साथ है 60 में,
तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ बचेगा आपका 60। ये प्लस का 120 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 120। तो 11x में से 12x जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का नंबर बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो 120 में से 60 जाएगा तो 60 बचेगा। माइनस का नंबर बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो यहाँ पे साइन बनाएंगे माइनस का और दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60। और x हमारे पास क्या था, पुराना औसत था। तो नया औसत कितना होगा, नया औसत जो होगा वो हमारे पास था x+5 और हमने x की वैल्यू निकाली 60, 5 को और ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 65। तो उसका जो औसत आया वो कितना आया, 65। ऑप्शन नंबर डी पर आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम था। 5 लोग एक नाव में बैठे हैं और उनका औसत 38 किलो है, तो यहाँ से उनका योग निकाल लेंगे। ठीक है ना, योग कितना आ जाएगा, 5 8 40, कैरी 4, 15 और 4 19, 190 kg आ जाएगा। तो उन पांचों व्यक्तियों का सारा वजन मिलाकर के हो गया 190 किलो। उसी नाव का और उसमें बैठे हुए व्यक्तियों का औसत वजन 52 किलो है। यानी कि एक नाव और उसमें बैठे 5 लोग, यानी कि कुल मिला के हो गए 6 लोग। एक नाव और 5 उसमें बैठे हुए हैं, तो 6 लोगों का जो औसत है वो कितना है, 52 किलो है। तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कुल वजन निकाल लेंगे नाव का और उसमें बैठे 5 लोगों का, दोनों का वजन मिला के कितना है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 312 किलो हो जाएगा। ठीक है ना, अब 312 किलो नाव का वजन के साथ में है और 190 किलो के सिर्फ और सिर्फ उसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास वजन आ जाएगा सिर्फ नाव का। ये हमारे पास नाव का वजन आ गया अकेला। ठीक है ना, ये वाला वजन हमारा टोटल था जिसमें नाव का वजन भी शामिल है और 5 लोग बैठे हैं वो भी शामिल है। तो इसमें से हमने जो 5 लोग ये बैठे हुए हैं इनको हमने हटा दिया, तो हमारे पास वजन बचेगा सिर्फ और सिर्फ नाव का। ठीक है ना, तो अवर आंसर इज 122 kg, ये हमारा नाव का वजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो आप सिंपल पहले इनका योग निकालिए। 5 संख्या का औसत 27 है तो उनका योग कितना आ जाएगा, 5 7 35, अच्छा लेके 2 10 और 2 12, 125 किलो आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि उसमें एक संख्या निकाल दी जाए, अब यहाँ से एक संख्या निकाल दी तो पहले 5 थी, अब संख्या कितनी बचेगी निकालने के बाद, 4। ठीक है ना, और उसमें औसत में 2 की कमी आ गई, तो पहले औसत 27 था, 2 औसत हमारे पास कम हो गया तो औसत बचा 25। ठीक है ना, तो अब हम इनका भी योग निकाल लेंगे, इनका योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो जो हमने संख्या निकाली है, जो निकाली गई संख्या वो कौन सी है, 25 है। ऑप्शन डी इज अवर आंसर। ठीक है, आसान है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। आगे देखते हैं हम। 5 संख्याओं का औसत 140 है, तो यहाँ से इन पांचों संख्याओं का आप योग निकाल लीजिए और योग हो जाएगा आपका 700। ठीक है ना, यदि उसमें से एक संख्या हटा दी जाए, एक संख्या हमने हटा दी, संख्या पहले 5 थी, अब कितनी बचेगी, 4 बचेगी, और उसका जो औसत है वो कितना है, 4 का संख्या हटा दी जाए तो 4 का औसत 130 हो जाता है, 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है। तो यहाँ पर पहले 140 था, अब 130 लिख दीजिए, दोनों का यहाँ से योग निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 520। ठीक है ना, उसने कहा कि हटाई गई संख्या कौन सी है, सिंपल इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा 180। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 24 लड़कों और उनके शिक्षक, सॉरी यहाँ शिक्षक आएगा, शिक्षक कर लीजिए, और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है ना, 24 लड़के हैं और उनके शिक्षक है, उनकी आयु 15 साल है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आ जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या होगी। तो यहाँ पर 24 लोग हैं और एक शिक्षक है, 24 लोग हैं और एक शिक्षक है, तो 24 लड़के तथा उनके शिक्षक, तो 24 लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे, उनका औसत है 15 साल, 15 का हम मल्टीप्लाई करके उनका योग निकाल लेंगे और ये आपको हो जाएगा 360। ठीक है ना, अब शिक्षक की आयु हटा दी हमने तो औसत आयु में 1 साल की कमी हो जाती है, तो शिक्षक को हमने हटा दिया तो 24 में से शिक्षक को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 23, यानी 30 लोग बचेंगे अब। ठीक है ना, हमने शिक्षक को निकाला, यानी कि एक शिक्षक को निकाला है, तो और उसमें निकालने के बाद क्या हुआ कि औसत जो 15 था वो अब 1 वर्ष कम हो गया, यानी कि 14 रह गया 15 की जगह। ठीक है ना, इन दोनों का आप योग निकाल लो, 312 आ जाएगा।
ठीक है ना। अब इनको आप माइनस कर दिए सिंपल, 10 में से 2 जाएगा आपका 8 बचेगा, 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा, 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा 48। ये तो ऑप्शन में नहीं है, 48 का मिस्टेक हुई, एक सेकेंड। 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 का 30 और 36, देन 14 3 जा 42, कैरी 4, 32 आएगा, 322 कर लीजिए, यहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है ना। 14 42 4, ठीक है ना, यहाँ पे 38 हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 38, ठीक है ना। अब इस वीडियो को मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, इसमें थोड़े से इससे अप लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा आपको समझ में आया होगा, इसकी आप एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो जब मिलेंगे तो थोड़े से कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को एडवांस बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट देते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।